नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। छात्रों को कौन भड़का रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पटना पुलिस ने आज कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि उनके एक्स अकाउंट पर केस दर्ज किया गया है। खान ग्लोबल स्टडीज उनका ये सोशल साइट एक्स अकाउंट है और इसके जरिए आपको बताते चले कल ये अफवाह फैलाई गई कि खान सर पुलिस के हिरासत में है। और इसी को लेकर के बता दें आपको, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है कि पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगा है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भी साजिश करने का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको, जैसे ही खान ग्लोबल स्टडीज ने खान सर की गिरफ्तारी की पोस्ट डाली, उसके बाद से ही उनके खान सर के जो समर्थक हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, मैसेजेस लगातार करने लगे और उसके बाद सभी लोग कहने लगे खान सर को वो सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट खान सर, ये हैशटैग ट्रेंड में करने लगा। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक्स अकाउंट पर बता दें आपको केस दर्ज कर लिया है। खान सर जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दे रहे थे और आंदोलन में वो भी भागीदारी ले रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। नॉर्मलाइजेशन के मामले को लेकर कोचिंग संचालक खान सर पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे उनके साथ धरना पर बैठे हुए थे। देर शाम जो खान सर है वो गर्दनी बाग थाने में खुद चल कर आए थे और इसके बाद उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है खान ग्लोबल स्टडीज, उस पर यह खबर फैलाई गई कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कल ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है, न गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद उनके जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उस पर उनकी गिरफ्तारी की बात फैलाई गई। पटना के एसएसपी इस मामले को लेकर बेहद नाराज़ हैं और उन्होंने कहा कि जो खान सर का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उससे कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए खान सर का ऑफिशियल एक्स अकाउंट खान ग्लोबल स्टडीज जो है वो जिम्मेवार होगा और कहीं ना कहीं उनकी सहमति होती है खान सर की, इसलिए इस तरह का पोस्ट किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के इसी गर्दनी बाग थाने में केस दर्ज कराया गया है और इसमें जो ऑफिशियल अकाउंट है खान सर का उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, चूँकि ऑफिशियल अकाउंट है। साफ तौर पर जो खान सर हैं उनकी भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, चूँकि पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान करने की बात कही है। तो इस तरीके पटना पुलिस का ये भी मानना है कि खान सर की जिम्मेवारी थी कि इस तरह की जो अफवाह फैल रही थी उसको रोकने के लिए वो खुद आगे आते, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफवाह फैली है उससे पटना पुलिस की छवि जो है वो दागदार हुई है, उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल अब इस पूरे मामले में पटना पुलिस एक्शन मोड में है। पटना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे।
बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत बिहार की जीत है। तो आपको बताते चलें कि एक और पोस्ट जिसमें यह सब कुछ लिखा गया, ये पोस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा है। तो आपको बताते चलें, खान सर का एक बार और पोस्ट हुआ, यानी कि उनके जो सोशल साइट है खान ग्लोबल स्टडीज, उसके द्वारा पोस्ट किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और लाठीचार्ज पर जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा है कि कुछ पार्टी के लोगों ने जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह किया और उनके आंदोलन को भड़काकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। अभ्यर्थी की जो चिंताएं थी, जो उनका एक प्रदर्शन था, उसको एक राजनीतिक दल, एक अप्रासंगिक हो चुके विरोधी दल के राजनेता ने किस तरह से कोशिश की इसको उग्र बनाने की, इसका हम लोग एकदम ये विरोध करते हैं कि भाई उन्होंने गलत किया। ये अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। शेखपुरा में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में स्पेशल स्टेटस अब नहीं तो कब? कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को केंद्र से सहयोग चाहिए। तो आज तो केंद्र में भी नीतीश कुमार बैठे हैं, राज्य में भी बैठे हैं, उनकी पार्टी सरकार में है और उनकी पार्टी पर ही निर्भर कर रहा है भारत सरकार। तो अब नहीं तो कब विशेष राज्य का दर्जा। पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में आज जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मदन सैनी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, अशफाक करीम, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कई पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। तो वहीं जिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा को स्वागत किया गया। और देखिए एक बड़ी खबर पटना से, दुकान लगाने को लेकर के दो गुट में मारपीट की खबर है। स्टेशन गोलंबर के पास में मारपीट हुई और मारपीट से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 4 से 5 आरोपी जो हैं फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दुकान लगाने को लेकर के दो गुट आपस में भिड़ गए। स्टेशन गोलंबर के पास में ये घटना हुई है। बताते चले आपको, 4 से 5 आरोपी युवक जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्टेशन गोलंबर के पास ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दुकान लगाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। सासाराम में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने हिस्सा लिया। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने एनडीए की 225 सीटों पर जीत का दावा किया था। शीला मंडल ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नेता हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, जो आज पूरे बिहार की जनता का जो रुख है आप लोगों ने देखा कि 4 सीट पे हमारा चुनाव हुआ था और 4 जगह हम लोगों ने जीत हासिल की। आज जो एनडीए घटक दल में जितने लोग हैं, सब लोग हम लोग एक सूत्र में, एक लय में, एक विचार से काम कर रहे हैं। तो जरूर हम लोग का लक्ष्य को करीब हम लोग रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक और समाज सेवी संजीव मिश्रा ने आज मुकेश सहनी की वीआईपी का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी ने संजीव मिश्रा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर छातापुर विधानसभा से आए संजीव मिश्रा समर्थक भी वीआईपी में शामिल हुए। संजीव मिश्रा ने कहा है कि मुकेश सहनी के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जोर शोर से पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उधर मुकेश सहनी ने संजीव मिश्रा के पार्टी में शामिल होने पर कहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इन्होंने जो सफर तय किया है, ये हमारे जितने भी योद्धा हैं, ये सीखने की जरूरत है। इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के
चूंकि सर का जो संघर्ष रहा है वो एक सीखने लायक है हमारे यूथ के लिए, और इनका जो सर का जो विजन है, सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सर ने वीआईपी परिवार में शामिल किया है। कि आज प्रोमा ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्रा जी आज वीआईपी पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आप आए हैं। निश्चित तौर पे आपके आने से कोसी तो मजबूत होगा ही, साथ ही पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज जा रहा है। दरभंगा से एक बड़ी खबर, पथराव मामले की जांच शुरू। राम विवाह झांकी पर पथराव का ये मामला, पथराव मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आयोजकों ने आपको बता दें कि झांकी की अनुमति नहीं ली थी। मस्जिद के पास ये विवाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। तो बता दें आपको, आयोजकों ने झांकी की पहले से अनुमति नहीं ले रखी थी प्रशासन से, और ऐसे में आपको बता दें कि राम विवाह झांकी पर पथराव हो गया। मस्जिद के सामने पथराव किया गया, और ऐसे में आपको बताते चले मस्जिद के पास विवाद हुआ था। अब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। श्री राम जानकी विवाह का चलते जुलूस निकाला गया था, बिना परमिशन बिना सूचना थाना को और एसडीओ को नहीं दिए, ये लोग निकाले थे। उसी के क्रम में जो वाजिदपुर टोला जब मस्जिद के पास गया तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। थाना अध्यक्ष और फोर्स और जिला मुख्यालय से भी फोर्स भेजा गया, और तब जाके सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है। और हम लोग अभी सीसीटीवी का चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए एफआईआर करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस लगे हुए हैं, कैंप कर रही है, प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और गश्ती भी बढ़ा दिया गया है। दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव के बाद स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि हिंदू के पर्व पर जुलूस हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम, तब भी हमले होते हैं, रोड़े बरसाए जाते हैं। दरभंगा में भी विशेष धर्म के स्थल से रोड़े बरसाए गए, और प्रशासन को पूरे मामले की तुरंत जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। वाजिदपुर में जो घटना घटी उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्या कारण है कि राम सीता विवाह पंचमी हो या रामनवमी का जुलूस हो या अन्य कोई हिंदू समाज का की धार्मिक यात्राएं निकलती हो, उसी पर रोड़े बरसाए जाते हैं, उसी पर घटनाएं घटाई जाती है। एक विशेष धर्म के स्थल से जिस तरह रोड़े बरसाए गए, ईंटें बरसाए गए, क्या क्यों बरसाए गए, क्यों वहां ईंटें पहले से जमा थे? इसलिए प्रशासन को इसको देखना चाहिए और प्रशासन को निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दरभंगा में पथराव मामले में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों और उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखी है और ऐसे लोगों को इंडिया अलायंस और आरजेडी के लोग प्रोत्साहित करते हैं। सौहार्द को तोड़ने वाला, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सजगता से ऐसे अराजक तत्व के लोगों पर नजर रख रही है। जो भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं जिसको इंडी गठबंधन, कांग्रेस, राजद के लोग प्रोत्साहित करते हैं और वो ऐसे लोग बिहार में अशांति और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता पर सरकार पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बड़ी घोषणा, मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को अब दोगुनी राशि मिलेगी। जी हां, इंटर के तीनों संकाय में 5 रैंक तक स्थान लाने वालों और मैट्रिक में 10 रैंक तक लाने वालों की राशि जो है वो दोगुनी होगी। मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट वालों को 1 लाख की जगह अब 2 लाख रुपए मिलेंगे और सेकेंड वालों को 75,000 की जगह अब 1.5 लाख मिलेंगे, और वहीं थर्ड आने वाले को 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इंटर में चौथे और 5वें स्थान लाने वालों को 15,000 की जगह अब 20,000 रुपए मिलेंगे। मैट्रिक में चौथे से 10वें स्थान प्राप्त करने वालों को 10,000 की जगह अब 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो आपको बताते चलें कि अब से
जो राशि होगी वो दोगुनी हो जाएगी। परीक्षा समिति की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जिन कामों पर कभी पुरुषों का वर्चस्व रहा, बिहार में आज वो काम महिलाएं कर रही हैं। बिहार में महिला अमीन जमीन पर उतरकर काम कर रही हैं और ये बेटियां बिहार की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा की कहानी लिख रही हैं। सरकारी नौकरी में महिलाओं की भर्ती को लेकर के क्या है नीतीश सरकार की नीतियां और बिहार में कैसे आगे बढ़ रही हैं बेटियां, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर उतरकर अमीन का काम कर रही महिलाओं की इस फौज को इससे पहले बिहार में किसी ने नहीं देखा। किसी के हाथ में जमीन का नक्शा, किसी के हाथ में फीता, किसी के हाथ में टेप तो किसी के हाथ में औजार। महिला अमीनों की ये तस्वीर बदलते बिहार की सुनहरी तस्वीर पेश कर रही है। जमीन जायदाद के उलझते कागजात और कैथी जैसी अबूझ लिपि से जहां लोगों को समझना मुश्किल होता है, वहां ये महिलाएं मिनटों में काम को अंजाम दे रही हैं। बारीकी से तो ध्यान, जमीन का बात है तो बारीकी से तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसमें वो नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा से ही करते हैं जितना हो सके। और आप लोगों के साथ जो लोग हैं जब गांव पे जाते हैं नापने के लिए, तो कैसा व्यवहार लोगों को अच्छा व्यवहार करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा है। इन दिनों बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर कार्यालय पर लोगों की भीड़ लग रही है। ग्रामीण अपने कागजातों के साथ कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं कंप्यूटर पर बैठकर हर जानकारियों को संजीदगी के साथ विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज कर रही हैं। पटना जिले में पुनपुन पंचायत कार्यालय में राजस्व से जुड़ी सभी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर ही है। ऑफिस के साथ साथ अमीन का भी काम महिलाएं ही संभाल रही हैं। ये तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम लोगों को बिहार गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया है। इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके महिलाएं कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब गर्ल्स भी इसके लिए बहुत, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत इंडिपेंडेंट है। मतलब जॉब फर्स्टली मिल गया ना, मतलब फर्स्ट टाइम ही, तो गर्ल्स लोग के लिए भी बेस्ट है ये। और फिर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी उठा सकते और फैमिली को भी मतलब सपोर्ट कर सकते हम लोग। अच्छा लगा हमको ये। अमीन की जिम्मेदारी संभाल रही इन महिलाओं की कहानी इतनी आसान नहीं है। सबकी कहानी संघर्ष से जुड़ी हुई है। कोई गरीब परिवार से है तो कोई किसान परिवार से। इनके पिता ने बड़ी मेहनत कर अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है महिलाओं के लिए, और इसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना एफर्ट भी दिखा रही है, वो लोग कर भी पा रही हैं। ये भी चीज है, मतलब उन लोगों को पीछे मतलब नहीं रह पा रही है वो लोग। वो है मतलब लड़का लोग का साथ दे सकती हैं, वो लोग कर सकती हैं, बस ये दिखाया जा रहा है। अगर सरकार मौका दे रही है तो लड़कियां भी उस चीज पे खड़ी उतर रही हैं। महिला अमीनों का यहाँ तक पहुँचने का सफर ही संघर्ष भरा नहीं है, बल्कि इनके काम में भी कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। दूर दूर गाँव में जाना पड़ता है, पर काम तो काम है, इसलिए ये पूरे औजार के साथ स्कूटी पर ही फर्राटा भरते खेतों तक पहुँच जाती हैं। कितना बड़ा चैलेंजिंग अगर लड़कियों लोग के लिए बोले तो थोड़ा मोड़ा चैलेंजिंग है एज रिस्पेक्ट टू लड़के, क्योंकि अगर हम लोग मौजा में जाते तो हम लोग का यही रहता है कि हम लोग के साथ कोई रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अकेले हो जाते हैं। सब गर्ल्स ही हैं, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है लड़का लड़की में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लड़कियां भी बहुत अच्छा काम कर रही है किसी भी क्षेत्र में। महिला अमीनों को खेतों की मापी करते देख 75 साल के बुजुर्ग रामेश्वर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। दूर सुदूर गांवों में पहुंचकर जमीन की नापी करते देख इनके लिए अचंभित करने वाला है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने किसी महिला अमीन को काम करते नहीं देखा। सारा काम कर रही हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, और हम तो यही कहेंगे कि भाई भविष्य में महिला लोग जो है बहुत आगे बढ़े और काम करे। महिला अमीनों के काम की सराहना हर कोई कर रहा है, साथ ही लोग इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं, जिनकी नीति के कारण ये महिलाएं इतना सशक्त हो पाईं। बिहार सरकार के कारण ही आज ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण के झंडे को बुलंद कर रही हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।